हाँ, तो ये ड्राइंग जो है हम लास्ट डे क्या दिखा रहे थे कि कार्डबोर्ड कैसे अरेंज करें या फिर वॉल अलमीरा, आप जो भी बोले, एक अलमीरा का स्टोरेज यूनिट, कपड़ा रखने का या फिर कुछ शोपीस रखने का, कुछ भी एक स्टोरेज यूनिट के लिए कार्डबोर्ड कैसे अरेंज कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा एरिया हम लोगों को मिलता है बिल्डिंग के चारों तरफ, जो ओपन स्पेसेस है वो छोड़ने के बाद भी ओपन स्पेस के अंदर लिया जा सकता है ये कपबोर्ड, लेकिन फर्स्ट फ्लोर लेवल से, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे लेने से क्या होगा, चारों तरफ का जो सर्कुलेशन स्पेस है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन अपर फ्लोर से क्या होगा, वो हाइट के बाद वो डिस्टर्बेंस का प्रोविजन नहीं रहता है। कोई नीचे ग्राउंड फ्लोर से चारों तरफ इजीली मूव कर सकते हैं ये प्रोजेक्शन, अगर ऊपर फर्स्ट फ्लोर से अपर फ्लोर कहीं पर भी रहे तो हम एक कॉर्नर बेडरूम में एक प्रोविजन दिए हैं कबर्ड का, और भी 2 बेडरूम्स है उसमें भी हम प्रोविजन देने की कोशिश करेंगे। अभी यही रखते हैं, बाद में शायद यहाँ पे कॉलम आएगा तो कपबोर्ड का पोजीशन थोड़ा चेंज होगा, वो नेक्स्ट लेवल पे देखा जाएगा, पहले कपबोर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। ड्राइंग जो करना पड़ेगा विदाउट एनी एरर, मेंटेनिंग लेयर प्रॉपर्टीज, डायमेंशन प्रॉपर्टीज, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग। हम यहाँ पे जो फर्नीचर का ब्लॉक यूज कर रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड साइजेस का है फर्नीचर का ब्लॉक। हाउ टू डिजाइन स्टैंडर्ड फर्नीचर साइज, ये एक सेपरेट चैप्टर हो गया, वो चैप्टर में हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम अभी मेन सैंक्शन ड्राइंग पे ध्यान लगा रहे हैं, रेडी किया हुआ फर्नीचर ब्लॉक्स इधर प्लेस करके। हम ये कबर्ड का डायमेंशन क्या दिया, अब एक्सटर्नली ये डायमेंशन क्या हो रहा है, देखिए कितना निकल रहा है वॉल के साइड से, 600 निकल रहा है, और इंटरनली इसका डायमेंशन क्या मिल रहा है हम लोगों को स्टोरेज के लिए, ये 1200 मिलीमीटर और 675 मोस्ट प्रोबेबली मिलेगा, 675 मिलीमीटर। ये जानना जरूरी है, नॉर्मली हमारा जो वॉल यूनिट्स, कपबोर्ड्स या अलमीरास हम प्रोवाइड करते हैं उसका मिनिमम डेप्थ रहता है, मतलब ये जो 675 हम यूज किए हैं, मिनिमम डेप्थ 600 मिलीमीटर देना ही पड़ता है। अगर कहीं पे प्रोविजन हो तो अप टू 750 800 इतना भी दिया जा सकता है, 600 मिनिमम स्टैंडर्ड है। अगर कहीं पे कपबोर्ड नहीं दे पाते हैं तो मेन वॉल के साइड से भी 600 मिलीमीटर छोड़ के हमको एक स्टोरेज एरिया दिखाना पड़ेगा जिसमें मेनली कपड़ा रहेगा। बेडरूम है, बेडरूम में मेनली स्टोरेज स्पेस जो है कपड़ा रखने के लिए यूज होता है, मेनली कपड़ा रहेगा। और रूम में क्या क्या जरूरी है, अच्छा थर्ड कपबोर्ड जो है वो भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, सेम साइज का ही दे रहे हैं इसलिए कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये डोर के एकदम सीधे जो है यहाँ पे आ जाएगा बैल्कनी का डोर, जो भी 900 मिलीमीटर का हो सकता है। बैल्कनी का डोर का प्रोविजन जो है इसमें भी डिफरेंट प्रोजेक्ट में डिफरेंट हो जाता है, रेसिडेंशियल यूनिट में भी। जैसे कि समझिए आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जहाँ पे सिटी एरिया कंजस्टेड है, वहां पे क्या होता है, स्टेयरकेसेस को जितना मिनिमम विड्थ का होना चाहिए उतना रख के बिल्डिंग बनाया जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि बहुत बड़ा फर्नीचर जो लेंथ शायद बहुत ज्यादा है या फिर डेप्थ बहुत ज्यादा है जो कि स्टेयरकेस से मूव नहीं हो रहा है, तो उसको रस्सी बांध के बैल्कनी से अंदर लिया जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां पे ऐसा प्रोविजन हो सकता है कि फर्नीचर बड़ा हो लेकिन स्टेयरकेस
थोड़ा रिजिड है, उसमें से फर्नीचर मूव नहीं भी हो सकता है, बड़ा फर्नीचर, तब क्या किया जाता है, बैल्कनी का डोर बड़ा बनाया जाता है ताकि बैल्कनी से हर एक फर्नीचर को अंदर लिया जा सके। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड बेडरूम का जो एंट्री डोर है 900 मिलीमीटर, उसी साइज का डोर प्रोवाइड कर रहे हैं। डोर ओपनिंग किया, फिर डोर को कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे 125 देना जरूरी नहीं है वॉल के साइड में, क्योंकि ये 200 वॉल एक्सटर्नल वॉल है, ये ऐसे ही थिक वॉल है, तो इसके लिए यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे 125 एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन हम लिए हैं ऐसे, तो बैल्कनी का डोर बन गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ही जगह बचा है, यहाँ ये एरिया पे हम एक कबर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको रोटेट करते हैं। ये जो फ्लोर प्लानिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये फ्लोर प्लान डिसाइड कर देगा कि आपका क्लाइंट का पसंद हुआ या नहीं आपका ड्राइंग, और फर्दर ये ड्राइंग लेके क्लाइंट बाकी काम आपसे करवाने वाले हैं या नहीं। ये कबर्ड बन गया। अभी बेडरूम्स पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। बेडरूम्स में और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेडरूम्स में अगर एक टीवी यूनिट रहे हर एक बेडरूम में तो अच्छा है। टीवी का प्रोविजन तो अभी देना ही पड़ता है हर एक बेडरूम में, वो देंगे हम लोग, इधर स्पेस है वैसा। और छोटा टी टेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोजेक्ट पे उतना बड़ा बेडरूम है नहीं जहाँ पे टी टेबल्स अलग से प्रोवाइड कर पाए बेडरूम के अंदर। ये लिविंग डाइनिंग एरिया में ही टी वगैरह अरेंज होगा। हाँ, और ड्रेसिंग टेबल देना पड़ेगा। ड्रेसिंग यूनिट, उसका मिनिमम डायमेंशन जो है पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। मिनिमम डायमेंशन है 550 बाई 350, इससे बड़ा देना ही अच्छा है। फाइव 50 को और थोड़ा लेंदी करते हैं, 150 700 करते हैं। उसमें एक छोटा सा सीट रहेगा जो कि अंदर पे घुस जाएगा, अभी थोड़ा लेंदी बनाते हैं। नाइन 900 मिलीमीटर वाइड किया, 350 मिलीमीटर डेप्थ किया। थ्री फिफ्टी 900, ठीक है। हम एक शॉर्टकट प्रोसीजर में ब्लॉक किए हैं इसको, अभी वो टेक्निक में नहीं जा रहे हैं। ये ड्रेसिंग टेबल हमें जो लगता है ये बेडरूम पे इधर हो सकता है शायद। हाँ, हो जाएगा। ये ड्रेसिंग टेबल इधर आ गया, और यहाँ पे जगह थोड़ा ज्यादा लेफ्ट में बचा हुआ है, तो हम इधर बेड के साइड में साइड टेबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं।
350 बाई 350 मिनिमम देना पड़ेगा, पहले मिनिमम ही देते हैं। बेटर है 450 बाई 450, लेकिन उतना डायमेंशन शायद हमको इधर मिलेगा नहीं, इसलिए 350 बाई 350 का एक साइड टेबल भी हम इधर प्रपोज कर रहे हैं अभी। साइड टेबल देने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि साइड टेबल के एडजेसेंट वॉल पे अगर विंडो रहा तो जब बारिश के टाइम पे या फिर थोड़ा आंधी तूफान के टाइम पे जब आपको विंडो सडनली क्लोज करना पड़ेगा तो आपको बिस्तर पे चढ़ना नहीं पड़ेगा, बेड के ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। हर वक्त मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इधर एक साइड टेबल दोनों तरफ प्रोविजन का हम लोगों का स्पेस है दिया, तो राइट साइड में एक विंडो बैठाएंगे जो कि बेड के ऊपर से ना जाके भी साइड कॉर्नर से भी जाके वो क्लोज कर सकते हैं हम लोग। इधर कितना डायमेंशन बचा है देखते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि 1200 मिलीमीटर यानी 4 फीट का एक विंडो मिनिमम वो है, इसमें हो जाएगा। विंडो का ब्लॉक हम पहले से बना के रखे हैं, जैसे कि बाकी बहुत सारे ब्लॉक्स भी बना के रखे हैं। आप लोगों को ब्लॉक बनाया नहीं हुआ होगा तो पहले ब्लॉक को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक 1200 मतलब 1200 मिलीमीटर दैट इज 4 फीट एक विंडो दिया। यहाँ पे एडजेसेंट 2 वॉल पे विंडो देंगे, इसलिए 4 फीट का विंडो से काम चल रहा है 1200। अगर सिंगल वॉल पे विंडो होगा बेडरूम का तो मिनिमम 1500 का तो देना ही पड़ेगा, अगर 1800 भी हो जाए तो अच्छा है। हमारे इधर तीनों बेडरूम को ही कॉर्नर मिल गया, मतलब दो दो करके एडजेसेंट वॉल एक्सटर्नल वॉल मिल गया, तो हमें 1200 का विंडो से काम हम चला सकते हैं। विंडो बहुत बड़ा होने से भी अच्छा नहीं है क्योंकि वहां पे फर्नीचर का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, लेकिन सफिशिएंट लाइट एंड एयर भी जरूरी है, तो हम लोग को एक बैलेंस बना के डिजाइन करना पड़ेगा। विंडो बैठाने के बाद वहां उसके अंदर से वॉल का जो लाइन है वो मिटाना मत भूलना, क्योंकि वॉल लाइन जो है थिकनेस ज्यादा होता है, विंडो का जो सिल लाइन है या फ्रेम का लाइन है उसका थिकनेस कम होता है। प्रिंट आउट में ये दिखना जरूरी है। हमारे ड्राइंग में जैसे 0.3 से ज्यादा लाइन वेट्स डायरेक्टली विजिबल होता है इधर, जैसे कि ये रेड लाइंस 0.3 लाइन वेट है जो कि फिजिकली हमको दिख रहा है कि ये लाइन थिक है, लेकिन 0.3 से नीचे भी 7 to 8 डिफरेंट टाइप्स का लाइन वेट ऑटोकैड में अवेलेबल है, जो हमको फिजिकली ड्राइंग स्क्रीन में सेम थिकनेस के जैसा दिखेगा, लेकिन प्रिंट आउट में हर एक लाइन वेट अलग अलग वेटेज से आएगा। मतलब हम जब देखेंगे तब लाइन वेट just a minute। लाइन वेट टैब इधर ठीक है, लाइन वेट टैब इधर इधर नहीं है, दूसरा कहीं पे है। ओके ठीक है, छोड़ते हैं, अभी बाकी ड्राइंग पे पहले आगे बढ़ाते हैं। इधर ड्रेसिंग टेबल हुआ, बेड हुआ, टीवी यूनिट्स बाकी है। टीवी यूनिट्स देने के लिए इधर वो भी 350 तक दे सकते हैं डेप्थ, और लेंथ अपने हिसाब से इधर हम 1500 दिया, और भी थोड़ा कम हो सकता है, 300 कम कर लेते हैं।
यहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविजन हम दिए, तो एक बेडरूम जो है कंप्लीट हो गया। सेम टीवी यूनिट ऑपोजिट साइड पे भी दे रहे हैं, ऑपोजिट बेडरूम में। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली लेफ्ट वाला बेडरूम में टीवी यूनिट का पोजीशन और भी अच्छा हुआ, मतलब बेड का एग्जैक्ट ऑपोजिट में हुआ। यहाँ पे बेड का कॉर्नर में हुआ। अगर हम चाहे तो ये ड्रेसिंग टेबल यहाँ से हटा के लेफ्ट में इधर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और टीवी यूनिट ये कॉर्नर वॉल जो मिल रहा है इधर भी दे सकते हैं। वो क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट इधर और ऑप्शन ले सकते हैं। इधर ड्रेसिंग यूनिट्स बाकी है। एक्चुअली ड्रेसिंग यूनिट्स जो है ना, बेड से जितना कम हो सके मिरर विजिबल होना चाहिए एज पर वास्तु। बेड में, स्पेशली बेड में जब आप लेटे हुए हैं तब वहां से ड्रेसिंग टेबल का मिरर जितना ना दिखे उतना अच्छा है। इधर भी विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रिम कर रहा है इंटरनल लाइंस। कॉपी करके रोटेट। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल का जो कॉर्नर पॉइंट है वो छोड़ के विंडो बैठा है, तो ड्रेसिंग टेबल का हाइट ज्यादा होगा। ऐसा ना हो कि ड्रेसिंग टेबल कवर कर गया विंडो का थोड़ा पोर्शन, ऐसा ना हो जाए। इसलिए फर्नीचर लेआउट कर लेना बेटर है जब आप सैंक्शन ड्राइंग कर रहे हैं। सैंक्शन ड्राइंग में डोर विंडो का पोजीशन आपका इंपॉर्टेंट है। फर्नीचर लेआउट तो सैंक्शन ड्राइंग में रहता नहीं है, लेकिन डोर विंडो का पोजीशन रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ फर्नीचर, तो आपको पूरा प्लानिंग करके ही कर लेना बेटर रहता है। यहाँ पे साइड टेबल शायद एक साइड पे आ जाएगा, देखते हैं। हाँ ठीक है, आ गया। इस लाइन पे होगा। तो ये 2 बेडरूम का जो है फर्नीचर प्लेसमेंट्स कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड बेडरूम देखते हैं। इधर भी टीवी यूनिट्स को कॉपी कर लेते हैं। इधर बैठ गया, और ड्रेसिंग टेबल तो इधर हो सकता है। अभी इधर क्या देख रहे हैं कि बेड से थोड़ा मिरर विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसा ऑप्शन भी ले सकते हैं। ये कपबोर्ड के अंदर ड्रेसिंग टेबल को प्लेस कर दिया, और जो स्टोरेज कैबिनेट है वो इधर अरेंज कर दिया। 600 मिनिमम डेप्थ होगा, और लेंथ ड्रेसिंग टेबल का पीछे से भी थोड़ा गैप होना चाहिए,
तो लेंथ 2 मीटर लेके देखते हैं कितना आता है। 2 मीटर नहीं, और थोड़ा गैप दे देते हैं। 300 और कम कर लेते हैं, 1700। वाल से भी थोड़ा अंदर ले लेते हैं, 125। ये हो गया स्टोरेज यूनिट इन दिस बेडरूम। ऐसे हो गया। और भी आपको कुछ चीज देख लेना पड़ेगा जो कि अभी रेसिडेंशियल यूनिट में एसेंशियल है। वो है, एक है पोजीशन ऑफ फ्रिज एंड पोजीशन ऑफ वॉशिंग मशीन। नॉर्मली स्पेस कम होने पे हम लोग क्या करते हैं, बालकनी में वॉशिंग मशीन का प्रोविजन रख देते हैं, क्योंकि बालकनी में ऐसे ही एक वाटर आउटलेट पॉइंट रहता है। बालकनी जब धोना पड़ता है तो उसका पानी वहां से निकल जाता है, तो उसके हिसाब से एक जस्ट वाटर इनलेट पॉइंट रखे, जहाँ पे रूफ में स्टोरेज टैंक होगा, वहां से अगर एक वाटर इनलेट पॉइंट बालकनी तक लाए तो वहीं पे हम लोग का वॉशिंग मशीन का प्रोविजन हो सकता है। और फ्रिज जो है वो किचन के अंदर डाल सकते हैं अगर स्पेस की कमी हो। तो इधर हमारा स्पेस थोड़ा कम ही पड़ रहा है, तो किचन का लेआउट पहले कर लेते हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन इधर डाल देते हैं पहले। वॉशिंग मशीन का भी ब्लॉक क्रिएट कर चुके हैं। तो एक स्टैंडर्ड डायमेंशन में वॉशिंग मशीन का डायमेंशन हम क्या पकड़े हैं बता देते हैं। इससे बड़ा छोटा कोई भी साइज का हो सकता है, हम एक स्टैंडर्ड पकड़े हैं। डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट साइजेस होता है। 660, 762 ऐसा एक डायमेंशन पर्टिकुलर कोई कंपनी का वॉशिंग मशीन का डायमेंशन था, हमें अभी याद नहीं है कौन सा कंपनी का डायमेंशन देख के हम ड्राइंग का ब्लॉक बनाए थे। तो ये अभी इधर प्लेस कर लेते हैं। और किचन में ही फ्रिज देना पड़ेगा मेरे ख्याल से, और कोई जगह नहीं बचा है। किचन का लेआउट पहले करते हैं। नॉर्थ ईस्ट, किचन का टेबल ऐसा आना चाह रहा है। किचन टेबल जो है 600 मिलीमीटर टू 750 मिलीमीटर वाइड होता है। 600 मिलीमीटर टू 750 मिलीमीटर वाइड होता है। अगर स्पेस कम रहे तो 600 को 550 भी हम कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरे ख्याल से इधर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वॉल से थोड़ा निकल गया है लाइन। डोर में ये नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, फिर भी हम कम ही कर देते हैं, 550 कर दे रहे हैं। ये ऐसा किचन का टेबल हो सकता है। अगर फ्रिज इधर आएगा, मेरे ख्याल से फ्रिज आएगा तो डोर को एक्स्ट्रा जो हम बफर दे रहे थे 125 का, वो इधर नहीं दे पाएंगे। तो फ्रिज को ये सामने ही डालना पड़ेगा।
इसको राइट साइड में खोलना ही बेटर है। ठीक है, इधर हो सकता है। टेबल यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। और अभी किचन में रहा ओवन और सिंक, इसका पोजीशन है नॉर्थ में, वेस्ट में। ओवन ये नीचे की तरफ देते हैं, ओवन राइट साइड पे देना पड़ेगा। अगर इसमें चिमनी रहा तो वो ये वॉल का एडजस्टेंट होकर निकलना बेटर रहेगा, यहाँ पे सिंक देने से अच्छा रहेगा। बेडरूम के जो विंडो है उसका नॉर्मली सिल हाइट मतलब बॉटम हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम फ्लोर लेवल 750 होता है, और किचन के लिए नॉर्मली ये 900 टू 1 मीटर होता है विंडो का बॉटम का हाइट। क्योंकि किचन का जो टेबल है, ये टेबल बैठता है 800 मिलीमीटर टॉप लेवल फ्रॉम द स्लैब लेवल, तो उसका थोड़ा ऊपर में ये विंडो का जो पोजीशनिंग वो होता है, ताकि टेबल का जो पानी वो डायरेक्टली विंडो के अंदर ना चला जाए। टेबल से थोड़ा हाई होता है ये विंडो, मतलब नॉर्मल बेडरूम्स का जो विंडोज है उससे थोड़ा हाइट पे रहता है किचन का विंडो का बॉटम हाइट यानी सिल हाइट। हम इधर विंडो 900 का प्रोवाइड कर रहा है, इनफ फॉर किचन। 900 विड्थ का विंडो। हम जो डायमेंशन अभी बता रहे हैं विंडोज का, डोर्स का, सब विड्थ बता रहे हैं। ये किचन का लेआउट बन गया। यहाँ पे हम वास्तु फॉलो नहीं कर पाए। नॉर्मली किचन का जो ओवन है उसका प्लेसमेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि ईस्ट फेसिंग कुकिंग हो, और सेकंड प्रेफरेंस रहता है साउथ फेसिंग कुकिंग हो। लेकिन यहाँ पे हमें उतना स्कोप नहीं मिल रहा है, इसलिए वेस्ट फेसिंग कुकिंग करने के लिए हम लोग को छोड़ना पड़ रहा है। एज पर वास्तु ये एरिया हम मेंटेन नहीं कर पाए हैं अभी। टॉयलेट्स, 2 टॉयलेट्स का लेआउट में जाते हैं। टॉयलेट्स में क्या क्या रहेगा, एक वाटर क्लोसेट रहेगा। हम पहले चेक किए थे, सेकेंड डे का हमारा जो डिस्कशन था उसमें हम लोग चेक किए थे कि टॉयलेट्स मिनिमम कितना होने पे हम वो एरिया को बोल सकते हैं। कभी देखे थे कि ये 2 ही टॉयलेट्स आ गया, अटैच भी टॉयलेट ही हुआ, जो कि अगर एरिया कम होता तो वाटर क्लोसेट या WC लिखना पड़ता, अभी टॉयलेट लिखेंगे, बाद में जब रूम का नेम लिखेंगे ये। और जो कॉमन टॉयलेट है वो भी टॉयलेट के हिसाब से सही एरिया का है। वाटर क्लोसेट का ब्लॉक बैठा रहे हैं। वाटर क्लोसेट का जो सेंटर पॉइंट है, हम कोशिश करेंगे कि जिस कॉर्नर के साइड से उसका डिस्टेंस हम दे रहे हैं वो 450 मिलीमीटर रहे तो अच्छा है। तो क्या हो, बैठते वक्त हम लोगों का नी जो है वो वॉल में टच नहीं करेगा। और क्या रहेगा इसमें, इसमें एक बेसिन रहेगा, वॉश बेसिन, और एक टैप का पॉइंट रहेगा या शावर का पॉइंट रहेगा। मतलब वॉल मिक्सर, आइदर वॉल मिक्सर और नॉर्मल टैप।
तो हम वॉल मिक्सर का ही एक पॉइंट बैठा देंगे। अभी सब घर में ही लगभग वॉल मिक्सर यूज होता है, इन फ्यूचर होगा जिनका नहीं होता है तो। बेसिन, उसका भी सेंटर पॉइंट जो है वो एडजेसेंट वॉल का कॉर्नर से 450 मिलीमीटर हम छोड़ के बैठाएंगे, अगर एरिया रहा तो, अगर स्पेस रहा तो। इधर स्पेस है इसलिए वही कर रहे हैं। अभी एक शावर का पॉइंट जो है वो ऑपोजिट वॉल में दे देते हैं, वॉल मिक्सर। ये सभी चीजों का ब्लॉक मेरे पास रेडीमेड है, पहले से बनाया हुआ। तो अभी ब्लॉक्स नहीं बना रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक्स जो है वो भी प्रॉपर डायमेंशन से ही बनाया है। तो आप भी अगर ड्राइंग में दूसरा कहीं से लिया हुआ ब्लॉक यूज करेंगे या फिर खुद बनाएंगे तो प्रॉपर डायमेंशन से ही बनाना पड़ेगा। ये टॉयलेट का लेआउट भी कंप्लीट हुआ। देखिए ये 2 टॉयलेट्स में ही एंटर करके पहले है वॉश बेसिन, फिर इस तरफ है वॉल मिक्सर, इस तरफ है वाटर क्लोसेट। बाय द वे प्लानिंग के लिए थोड़ा ये डिस्कशन कर लेते हैं। नॉर्मली टॉयलेट में हम लोगों का ड्राई जोन, वेट जोन ऐसे डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो आइडियल टॉयलेट के लिए होता है और उसके लिए डायमेंशन भी वैसे ही रिक्वायर्ड होता है। उसमें जो नहाने का जगह है, बाथिंग एरिया, वो सबसे लास्ट में होता है, एकदम लास्ट में। लेकिन नॉर्मली रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम लोग उतना स्पेसियस टॉयलेट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रॉपरली ड्राई जोन वेट जोन मेंटेन नहीं होता है। तो इधर भी ड्राई जोन वेट जोन बहुत प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट में हम लोग को वाटर क्लोसेट देना पड़ा। लास्ट में अगर एक ऐसा एक एरिया हम छोड़ सकते जिसमें नहा सकेंगे और उसके पहले वॉश बेसिन, वाटर क्लोसेट ये सब रह जाता, तो ड्राई जोन वेट जोन हम बोल सकते थे कि अलग कर सकते थे। लेकिन इधर पे वो मेंटेन नहीं हुआ। टॉयलेट्स का विंडो जो है डिफरेंट साइजेस का होता है। नॉर्मली 600 मिलीमीटर बाय 600 मिलीमीटर का विंडोज हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी जो है और भी वैरायटीज आया है। जैसे वाइड होगा 450 मिलीमीटर और भी छोटा 600 से, लेकिन लेंथ ज्यादा होगा, 900 होगा, 1 मीटर होगा। ऐसा भी विंडोज मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल है। तो हम 600 बाय 600 का जो स्टैंडर्ड साइज, ट्रेडिशनल साइज जो पहले फॉलो होते आता था, उसी को हम इधर प्लान में प्रोवाइड करते हैं अभी। टॉयलेट का विंडो जिसका सिल हाइट होता है 1500, मतलब बॉटम हाइट फ्रॉम द फ्लोर उस विंडो का होता है 1500। नॉर्मली टॉप हाइट ऑफ ऑल डोर्स एंड विंडोज should be for residential building 2100 millimeter, 2100 millimeter, 2.1 meter top height of all the doors and windows in residential units. 600 का एक विंडो प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों किचन में, सॉरी टॉयलेट में। हम अभी चैट रूम का डिस्कशन नहीं देख पा रहे हैं, आप काइंडली सब लोग थोड़ा वेट कीजिएगा और लास्ट में जब क्वेरी पूछा जाएगा तो अपना क्वेरी पूछ लेना। हम अभी लॉफ्ट को डिलीट कर रहे हैं या फिर मूव करके साइड में रख रहे हैं, क्योंकि लॉफ्ट शायद थोड़ा कंफ्यूजन जनरेट कर रहा है। हम लोगों को टॉयलेट का जब विंडो देंगे तब कुछ चीज याद रखना पड़ेगा कि विंडो टॉयलेट का जो है ना, कोई एक कॉर्नर के तरफ ज्यादा मतलब
ज्यादा कॉर्नर के तरफ अलाइन होकर ना बना हो, जैसे कि ऐसा ना बने तो अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर जब वाटर लाइन और ड्रेनेज लाइन प्रोवाइड किया जाएगा, तब जिस साइड में विंडो के बाद क्लियर स्पेस नहीं रहेगा, वहां पे हम ड्रेनेज प्रोवाइड कर नहीं सकते हैं, मुश्किल होता है। क्योंकि ड्रेनेज हम जहां से निकालेंगे, सपोज यहां से एक ड्रेनेज निकला, ड्रेनेज 110 पकड़ लेते हैं डाया, एक ड्रेनेज निकला, तो बाहर पे एक स्टैकिंग पाइप भी होता है। स्टैकिंग पाइप जो होता है, वर्टिकली जो प्लेस होता है बिल्डिंग के आउटसाइड सरफेस से टॉप टू बॉटम जाता है, वो पाइप भी जरूरी होता है। तो हमारा विंडो अगर यहाँ पे ऐसे इंक्लाइंड हो जाएगा, तो देखिए विंडो का साइड से वो वर्टिकल पाइप जो है वो नीचे नहीं जा सकता है। विंडो का जो वेदर बोर्ड है या फिर चार्जर है, मैं ऐसे ही चार्जर को दोनों साइड पे निकाल के नहीं रखा हूँ, जो कि दूसरा विंडोज में 125 ज्यादा निकला हुआ है, 125 ज्यादा निकला हुआ है। नॉर्मली विंडोज में ऐसा ही होता है, विंडो ओपनिंग से चार्जर दो साइड पे थोड़ा ज्यादा निकाला हुआ रहता है। तो हम ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रेट चार्जर निकाल के रखे हैं। बाद में अगर स्पेस मिले तो ये चार्जर को भी दो साइड पे 120 एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि उसी से प्रॉपरली रेन वाटर और जो हीट ऑफ द सन है वो चारों तरफ से विंडो को सेव करता है। तो उसके लिए ये विंडो जो है वो टॉयलेट का दोनों जो एक्सटर्नल कॉर्नर कॉर्नर वॉल है वहां से सफिशिएंट डिस्टेंस पे होना चाहिए, क्योंकि हम अभी ड्रेनेज लेआउट तक डिटेल कर नहीं रहे हैं। तो ड्रेनेज और वाटर सप्लाई पाइपलाइन भी सेम टाइप का है। रूफ के ऊपर से जो है वाटर सप्लाई लाइन नीचे आएगा ओवरहेड टैंक से, तो वो भी इनलेट के लिए अंदर घुसने के लिए एक वर्टिकल क्लियरेंस चाहिए वाटर सप्लाई पाइपलाइन का। तो उसके लिए भी हम लोगों को दोनों कॉर्नर जो है, कॉर्नर का कुछ कुछ पोर्शन छोड़ के बाकी स्पेस के अंदर विंडो प्लेस करने का प्रोविजन रखना चाहिए। हम एकदम मिडिल पे ही रखे हैं, दोनों साइड पे सफिशिएंट स्पेस है ड्रेनेज आउटलेट या वाटर इनलेट होने का। मतलब इन फ्यूचर में जो भी हो हम ऑप्शन खोल के रखे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कंप्लीट के तरफ आगे बढ़ रहा है फर्नीचर लेआउट। हाँ, अभी विंडो कहाँ कहाँ पे बाकी है देखते हैं। स्टेयरकेस में विंडो बाकी है, दो विंडो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉर्नर में है स्टेयरकेस, तो हम एक हाफ लैंडिंग के साइड पे विंडो प्रोवाइड करेंगे, जो कि एलिवेशन से भी स्पेशली डिजाइन हो सकता है, दिखने में अच्छा लगेगा जब फ्रंट एलिवेशन बनेगा। और ये साइड पे भी एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कितना जितना भी रखे, ये 1200 का ही विंडो प्रोवाइड कर लेते हैं। आप लोगों का किसी कोई कोई रेज हैंड कर रहे हैं, तो हम और 5 मिनट के अंदर ये ड्राइंग सेशन जो है कंप्लीट करके सभी का जो रिस्पॉन्स है हम कर रहे हैं। ड्राइंग हमारा खत्म होने के बाद आज का, आप लोग प्लीज रेज हैंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। हम पर्टिकुलर जो रेज हैंड किए हैं उनका ऑप्शन, साउंड ऑप्शन जो है ऑन करके अनम्यूट करके उनसे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सभी का वॉइस एक साथ आएगा तो कोई भी कुछ सुन नहीं पाएगा। तो ये स्टेयरकेस में विंडो प्रोवाइड कर दिए। और कहाँ कहाँ पे बाकी है? लिविंग डाइनिंग एरिया पे, यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल एक ही मिला है, तो इसमें ये टीवी यूनिट छोड़ के बाकी जितना है हम देख लेते हैं। 2125 है, तो हमें यहाँ पे एक बड़ा सा 1800 वाइड विंडो प्रोवाइड करते हैं।
ये बेडरूम पे विंडो प्रोवाइड करना बाकी है। 1200 का विंडो दे रहे थे बेडरूम्स में। याद रखिएगा कि कॉर्नर वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेडरूम्स के लिए। लकीली इधर हमको तीनों बेडरूम के लिए तीनों कॉर्नर स्पेस मिल गया। नॉर्मली ऐसा नसीब नहीं होता है। तो कॉर्नर वेंटिलेशन का पोजीशन रहेगा तो रूम पे बहुत ज्यादा हवा आ जा पाएगा, बहुत एयरी होगा। बैल्कनी में चार्जा नहीं रहेगा। ये ब्लॉक को हर जगह यूज किए हैं। यहाँ पे वॉल को ट्रिम करने के बाद ब्लॉक को एक्सप्लोड करके चार्जा जो है इरेज कर रहे हैं। बैल्कनी के अंदर चार्जा नहीं रहेगा। तो ये हुआ हमारा एक टेंटेटिव फ्लोर प्लान और फर्नीचर लेआउट। फर्नीचर लेआउट में और भी पोस्टमार्टम हो सकता था, फ्लोर प्लान में भी, लेकिन हम इतना ही किया क्योंकि सैंक्शन ड्राइंग हम आगे बढ़ाएंगे। सैंक्शन ड्राइंग हमारा मेन मोटो है। टोटल सैंक्शन ड्राइंग कैसे प्रिपेयर होता है। तो आज हम ड्राइंग पार्ट इधर ही खत्म कर रहे हैं। ये फ्लोर प्लान पे और भी इंफॉर्मेटिव बहुत चीज है, वो नेक्स्ट देना पड़ेगा। जैसे फर्नीचर लेआउट अलग करना पड़ेगा, अलग करके रखना पड़ेगा। सैंक्शन ड्राइंग में फर्नीचर लेआउट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रूम नेम, रूम डायमेंशन और साइट का जो ओपन स्पेस है, यहाँ पर भी सेमी अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर, सेप्टिक टैंक, वाटर सप्लाई लाइन, रोड में ड्रेनेज लाइन, बिल्डिंग का पेरिफेरियल ड्रेनेज लाइन, ये सब हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। स्टेयरकेस में भी अप डाउन ये सब नहीं दिखाया है। स्टेयरकेस का ब्रेकिंग लाइन नहीं दिया है। ये सब नेक्स्ट डे हम देंगे। हम अभी बैक कर रहे हैं चैट रूम में। अच्छा, काइंडली रेज्ड हैंड करके रखिएगा जिनका भी क्वेरी रहेगा। यस सर। हेलो बोलिए sir, good afternoon sir. गुड आफ्टरनून। Sir, I want a detailed drawing sir. Actually some other options not that in AutoCAD sir, like wash basin, that's like क्रॉस सेक्शन some other options is not getting insert sir. Insert option, what did you do sir? एक्चुअली हम आपका क्वेरी ठीक से समझ नहीं पा रहा है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। Can you send the CAD sir? Yes, yes, yes. You can send me also your drawing. Uh, Yeah, I, I will send my mail sir. sorry, फिर से बोलिए। Hello. Hello. हाँ, फिर से pardon please. Yeah, I will send my mail ID. Can you send it, please, sir? Yes, yes. I'm also sending my email ID. If you have any query in your mind, you can also send me. My email ID. Uh, Can you share the drawing, sir? It's possible. I can say, but it's not complete right now. Yeah. I think is not show here. Yeah. After completing the whole drawing, maybe it may be better. My email ID. Yes, sir. I will send my mail. I will send my mail ID, sir. Yes, I am just sending in chat room my email ID. Yeah. Yeah. 983656666. You can also WhatsApp me. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. Okay. Okay. Thank you. और कोई कुछ पूछेगा? Any query?
Any question from anyone? Please tell me. Hello. Aruna. হ্যালো বলো। স্যার, এই যে ব্যালকনিতে যেটা দিয়েছেন সেটা কি এবং কিসের জন্য স্যার? হ্যাঁ, আবার বলো। ব্যালকনিতে যে দিয়েছেন সেটা কি এবং কিসের জন্য স্যার? সেটা ওই জিনিসটা মিস করে গেছিলাম স্যার। आप जो फर्नीचर हैं, হ্যাঁ হ্যাঁ आप जो फर्नीचर प्लेस किया है वो एक्चुअली एक वॉशिंग मशीन का टॉप व्यू दिए हैं, पर्टिकुलर एक टाइप का, पर्टिकुलर एक डायमेंशन का एक्चुअली। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। मिस्टर राजा प्रजापति। ये जो बाथरूम का रूम है उसमें विंडो देना जरूरी है, उसमें तो वेंटिलेशन दिया जाता है ना। वेंटिलेटर इज काइंड ऑफ विंडो। वेंटिलेटर के साथ साथ आप वेंटिलेटर जो है एग्जॉस्ट फैन, मेरे क्या बोल रहे हैं, तो एग्जॉस्ट फैन जो है वो बाहर जाएगा, लेकिन वो अंदर आने के लिए भी प्रोविजन रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है तो उसमें क्या होता है कि हवा बाहर से अंदर आने का कम रहता है, बोलते जी डोर के बाहर से एक थ्रस्ट आता है, एयर से अंदर घुसने की कोशिश और विंडो दिया जाता है और फुल्ली मैकेनिकली वो कंट्रोल होता है विथ वहां पे भी एक नेचुरल लाइट आने के लिए एक विंडो रहता है। ओके जी सर, ये और हाइट बता दीजिए उसका रूम का। अदर जो रूम है उसके जो छत का हाइट होता है उससे कम रहता है हाइट ना इसका, या उतना ही रहेंगे? बिल्डिंग रूल्स हम केएमसी बिल्डिंग रूल्स फॉलो करके ये डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे केएमसी में मतलब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बोला गया है टॉयलेट का रूम का हाइट क्लियर हाइट 2.1 मीटर होना चाहिए। उसके ऊपर लॉफ्ट भी दे सकते हैं, स्टोरेज यूनिट भी दे सकते हैं। जो हम हिडन लाइन पे दिखाए हैं वो अभी ड्राइंग क्लमजी हो जा रहा है बोल के हम साइड पे मूव करके रखे हैं, बाद में वहां पे स्टोरेज यूनिट लॉफ्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? और किसी को कुछ क्वेरी है? मेरे ख्याल से और किसी का आज कोई क्वेरी और नहीं है। हम एक चीज फिर से रिपीट करते हैं। वो क्या है कि ऑटोकैड आप लोग जो यूज कर रहे हैं उसका ओरिजिनल वर्जन यूज कीजिए। ओरिजिनल वर्जन अभी फ्री में मिल रहा है स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के लिए। उसके लिए आपको ऑटोडेस्क का वेबसाइट में जाना पड़ेगा, autodesk.com ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ऑटोडेस्क का इंडिया का जो वेबसाइट है उसमें नहीं मिलेगा ये। autodesk.com वेबसाइट पे जाके वहां पे फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड बोल के एक ऑप्शन है, वहां जाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। आपका ईमेल आईडी में ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की ऑटोडेस्क भेज देगा और वही पेज से ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड होगा। फाइल साइजेस थोड़ा ज्यादा है, नियर अबाउट 3 GB to 4 GB है फाइल साइजेस। ऑटोकैड 2017, 18, 19, 20 अवेलेबल है, लेकिन लास्ट डे हम सुन रहे थे अभी शायद 17 अवेलेबल नहीं है। मिनिमम वर्जन जो है वो 2018 अवेलेबल है और 2019, 2020 भी अवेलेबल है। तो आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की जो ऑटोडेस्क आपको ईमेल में भेजेगा वो यूज कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सीरियल नंबर और प्रोडक्ट की बाहर ना चला जाए, क्योंकि आपके नाम पे रजिस्टर होकर वो सीरियल नंबर प्रोडक्ट की
दूसरा कहीं पे अगर कॉमर्शियली यूज होता है, ऑटोडेस्क कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर फ्री नहीं बनाया है और वो लोग आईपी ट्रैकिंग करते हैं, अगर वहां पे पकड़ा गया कि फ्री सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है कॉमर्शियल पर्पस में और प्रोडक्ट की सीरियल नंबर आपका है, तो ऑटोडेस्क डायरेक्ट आपको पकड़ेगा और शायद ऑटोडेस्क का जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, जो कि लाखों में है। तो सीरियल नंबर प्रोडक्ट की जो है वो अपने पास ही रखिएगा। ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहा है कंपनी, लेकिन उसका जो प्रोसीड्यूर्स है उसको ध्यान में रखते हुए ही वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा और उसका इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिएगा। अच्छा, और हम देख रहे थे तानिया। ইয়েস স্যার, যে কাপবোর্ড গুলো বানিয়েছেন ওটা তো এক্সটার্নাল হওয়ার কথা, তো 125 এর ওয়াল কেন দিয়েছেন? नॉर्मली क्या होता है, कपबोर्ड जो है उसमें वो प्रोजेक्टेड ओवर हैंगिंग रहता है, इसलिए हम लोग उधर पे 200 मिलीमीटर का वॉल थिकनेस यूज नहीं करते हैं। और मतलब उसमें डैम्प होने का या कुछ अदर थिंग होने का खतरा थोड़ा रहता है, इसलिए उसमें प्रॉपरली प्लास्टरिंग के टाइम पे ट्रीटमेंट करके जो केमिकल कंपाउंड है, जो डैम्प प्रूफिंग केमिकल कंपाउंड है, उसको ठीक से पैच वर्क करके शुरू से ही उसको वो बना के किया जाता है, क्योंकि वो एकदम प्रोटेक्टेड होता है। वहां पे हम लोग नॉर्मली 200 मिलीमीटर वॉल थिकनेस करते नहीं है, वो अवॉइड करते हैं। ওকে। ओके, और कोई क्वेरी है किसी का? मेरे ख्याल से और कोई क्वेरी नहीं है आज। और